मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज ना मेरी फ्रेंड का कॉल आया और मुझे बोल रही थी, जेस मेरे यहाँ एक बालकनी है लेकिन मेरे यहाँ प्लांट्स नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि मैं कौन कौन से प्लांट्स लगाऊं जो कि बिल्कुल ज़ीरो केयर मांगते हों, केयर करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मेरे बच्चे छोटे हैं और वो ऑफिस भी जाती है, तो उसे ऐसे प्लांट्स चाहिए थे जिनकी कोई ख़ास केयर की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी बालकनी गार्डन का। पूरा टूर नहीं दूंगी, अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरा टूर भी आपको ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन अभी आपके साथ कुछ प्लांट शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं और ज़ीरो मेंटेनेंस मांगते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे और कमेंट कर बताइएगा इनमें से आपके पास कौन कौन से प्लांट हैं और आपको कौन सा प्लांट पसंद आया जो कि मेरे बालकनी गार्डन में लगा हुआ है दोस्तों। तो ये जो मैं प्लांट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल भी केयर नहीं मांगते हैं, आप इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं और आप बड़ी आसानी से अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकते हैं। इनमें से जो भी मैं प्लांट बताऊंगी आप सेमी शेड एरिया में अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे बालकनी का किंग, बिल्कुल शेर सिंह है ये। देखिए, आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ। ये है कोलियस। कोलियस बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है दोस्तों। इतनी छोटी सी भी 3 इंची की कटिंग भी आप लगा देंगे ना तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसे मैंने 3-4 इंची की कटिंग लगाई थी और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा प्लांट हो गया है कि मतलब इतना भारी है कि मेरे से तो ये उठता भी नहीं है। तो ये शेरा है, मेरा किंग है जो मेरा बालकनी गार्डन है उसका। तो इसमें कई सारे कलर आते हैं तो आप लेकर आ सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी स्पाइडर प्लांट की। स्पाइडर प्लांट आप लगाएं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों। और मेरे हाथों में ना रेशेज़ हो गए हैं, अभी आपको नज़र आया होगा यहाँ पर, पता नहीं मेरे को मकड़ी काट गई, पता नहीं क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्पाइडर प्लांट होता है। स्पाइडर प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है दोस्तों। पानी में, मिट्टी में आराम से लग जाता है। ये इसके जो बेबी पप्स निकलते हैं ना, इनको आप लगा सकते हैं। ये रनर्स होते हैं और आप इसे पानी में, मिट्टी में लगा सकते हैं, इजीली लग जाएगा ये। और आप इसे लेकिन धूप में बिल्कुल ना रखें, अगर धूप में रखते हैं तो ये अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। फिर देखिए एमरल्स लिली, आप इसे धूप में भी लगा सकते हैं और आप इंडोर भी लगा सकते हैं। तो एमरल्स लिली में बहुत अच्छे फूल आते हैं दोस्तों। और इसे मैंने देखिए पूरी जो मेरी विंडो है ना वो थर्माकोल के छोटे छोटे से पीसेस से मैंने यहाँ डेकोर किया हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी पीस लिली के बारे में। पीस लिली बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों, इंडोर प्लांट होता है। इसे धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, तो आप इसे बिल्कुल पेड़ पौधों के बीच में रखें जहाँ पर इसको बिल्कुल भी धूप ना मिले। अगर सुबह सुबह की ठंडी ठंडी सी धूप आती है, थोड़ी सी आधा घंटे की, तो चल जाएगी, बस बिल्कुल भी इसे हार्श सनलाइट या फिर गर्मी का माहौल पसंद नहीं होता है। इसमें आप ढेर सारे फूल देख सकते हैं यहाँ पर, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और जब मैं लेकर आई थी ना इसे, जब इसमें 1-2 फूल ही खिले हुए थे, लेकिन मेरे यहाँ ये बड़ा खुश है दोस्तों, तो इसे आप लगा सकते हैं। फिर देखिए एंथोरियम। एंथोरियम में कई सारे कलर आते हैं दोस्तों और सबसे अच्छा मुझे ये रेड कलर लगता है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसकी भी आप यही केयर है कि आप इसे इंडोर रखें और इसे सुबह सुबह की आप आधा घंटे की ठंडी ठंडी धूप दे सकते हैं, लेकिन हार्श सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसे। और पेड़ पौधों के इसे बीच में रखेंगे आप, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। मिट्टी या फिर कोको चिप्स में इसे लगाते हैं हम, और कोको चिप्स में ये लगी हुई है और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी हो रही है। और भी इसमें फूल खिलने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें जब मिट्टी सूख जाए ना तभी पानी डालना है और ड्रेनेज हॉल अच्छे से इसका प्रॉपर होना चाहिए। ये देखिए टर्टल वाइन। टर्टल वाइन से भी आप अपनी बालकनी गार्डन को डेकोर कर सकते हैं और ये हैंग करती हुई बहुत ही सुंदर लगती है। छोटे से छोटे पॉट में ये लग जाती है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं मेरे फूड कंटेनर में मैंने इसे लगाया हुआ है, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाएगी। और इसे भी मैंने फूड कंटेनर में लगाया है। ये भी एक कोलियस है और कोलियस के कलर बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर होते हैं। छोटी से छोटी कटिंग यहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल जीरो केयर मांगते हैं, आपको केयर करने की इसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी जब डालें जब इसकी मिट्टी सूख जाए, हल्की सी नमी बनाए रखें। फिर हमारी सभी की पसंदीदा मनी प्लांट, जो कि बिल्कुल धन को आकर्षित करने वाला प्लांट होता है, हम सभी जानते हैं लकी प्लांट होता है। मनी प्लांट आप ज़रूर लगाएं और कोई खास केयर की ज़रूरत से नहीं पड़ती है। आप चाहें तो इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसे मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली लग जाता है दोस्तों। और आप इसकी लीव्स का साइज़ देखिए
यहाँ पर कितना बड़ा बड़ा हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इनमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ तो आप मुझे कमेंट कर बताइए। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने प्लांट्स को कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ जैसे ये मेरी शक्ल से भी ज़्यादा ये खूबसूरत और चमकदार लगते हैं। आर्य बोलते हैं तुम्हारे प्लांट तो तुमसे भी खूबसूरत है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ड्रेसिना महात्मा यहाँ पर लगा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत, और इसकी शाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना बढ़िया ग्लो कर रहा है। तो इसकी खास केयर की ज़रूरत इससे नहीं पड़ती है और इसमें बेबी प्लांट्स भी निकलते हैं दोस्तों। इसे प्लांट को आप ज़रूर लगाइएगा। इसमें कई सारे कलर्स भी आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी शाइन कर रही है। थोड़ी सी केयर, रोज शावरिंग, और बस जितनी भी हमारे लीव्स होती है ना उनको अच्छे से आप साफ़ कर दें और फिर चमकदार पौधा हमारे लिए बिल्कुल सालों साल बने रहते हैं हमारे साथ। और ये देखिए कैलेंडुई 10 रुपये का कैलेंडुई में लेकर आई थी दोस्तों आज से 4 साल पहले, और कटिंग्स में लगा देती हूँ। और ये देखिए छोटे से पॉट में लगा हुआ है, देशी कैलेंडुई है, ये काफ़ी खूबसूरत होता है। इसकी लीव्स आप देख सकते हैं बड़ी शाइनिंग चमकदार होती हैं। जब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती ना तो भी इसकी लीव्स बहुत सुंदर लगती हैं। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये भी काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं तो आप इसे भी लगा सकते हैं। ये भी आपकी बालकनी गार्डन को 4 चांद लगाएगा। फिर देखिए डेविल्स बैकबोन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, बिल्कुल जीरो केयर मांगता है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था और काफ़ी सुंदर इसमें फूल भी आ रहे हैं। इस सीज़न में इसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत ही सुंदर लगता है। और ये विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है लेकिन मेरे यहाँ नहीं गया है। फिर देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैलेडियम के बारे में। कैलेडियम बहुत ही सुंदर प्लांट होता है दोस्तों। अगर आपकी बालकनी में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप कैलेडियम को ऐड कीजिए अपनी बालकनी में। यह आपको रंग बिरंगे कलर में मिल जाता है, काफ़ी सुंदर लगता है। छोटे छोटे से बल्ब आते हैं इसके, और इसकी जो लीव्स है ना वो आपकी बालकनी गार्डन में 4 चांद लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए हम बात कर लेते हैं डैंथस के बारे में। डैंथस बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होती है दोस्तों। परमानेंट प्लांट है एक तरह से ये, और जब भी इसके फूल स्पेंड हो जाते हैं आप इसे इस तरह से पिंच कर दिया करें, नई नई कलियां निकलने लगेंगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। विंटर में तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई थी। पेंजी हमारे यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। तो बहुत ही खूबसूरत पेंजी में भी बहुत सारे कलर आते हैं और मेरे पास ये 2 कलर के पेंजी हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितने ही सुंदर इसमें फूल आ रहे हैं। इसकी खास केयर की ज़रूरत कुछ नहीं है, बस इसे आपको सेमी शेड एरिया में लगाना है। जो भी मैं प्लांट दिखा रही हूँ आपको डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में आप रखेंगे तो इसकी हेल्थ पर असर पड़ सकता है। और ये देखिए पेंजी, ये भी कितना प्यारा लग रहा है, इसमें भी कलियाँ आ रही हैं दोस्तों। और मैं लेकर आई थी इसे विंटर में, और अभी मार्च चल रहा है और मैं इनको लेकर आई थी नवंबर में लेकर आई थी। काफ़ी सारी इसने मुझे फ्लावरिंग दी है। यहाँ पर डैंथस है और ये देखिए कैलेंचुई वाइट वाला है ये मेरे पास, और इससे आप कटिंग से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैं एक प्लांट लेकर आती हूँ, उससे मैं ढेर सारे प्लांट बना लेती हूँ। यहाँ देखिए गुलदाउदी कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। इस गुलदाउदी की एक ख़ास बात बताती हूँ, 1 महीने 1.5 महीने तक भी इसका फूल जो है ना वो सूखता नहीं है, एज इट इज़ ही बना रहता है दोस्तों। और छोटे से पॉट में इसे मैंने लगा रखा है। और ये देखिए ये भी बटन जैसी बिल्कुल छोटी छोटी सी गुलदाउदी, इसका कलर चेंज हो गया है। पहले ये बिल्कुल लाइट पर्पल था और इसमें बस आप इस तरह से ना स्पेंड हुए फ्लावर्स होते हैं वो हटा दिया करें तो इसमें न्यू ग्रोथ आपको नज़र आने लगेगी और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके भी फूल ना काफ़ी दिन तक स्टे करते हैं, तो आप ज़रूर लेकर आइए। 40 रुपये का लेकर आई थी। यहाँ देखिए बटन रोज़ हमारी बालकनी में लगे हुए हैं दोस्तों। बालकनी में बटन रोज़ आप लगाएं, और मेरे पास 7 कलर के बटन रोज़ हैं। आने वाले समय में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। काफ़ी सुंदर लगते हैं, बंचेज में इसमें फ्लावरिंग होती है, छोटे छोटे से फूल आते हैं और अपने बालकनी गार्डन को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। फॉक्सटेल फंड यहाँ पर लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर लगता है दोस्तों। और इसे आप ढेर सारे प्लांट और भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, और इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे ना तो काफ़ी सुंदर लगता है। ये देख सकते हैं आप हमारे यहाँ बोट लिली में ये देख सकते हैं बोट के आकार का आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इसमें छोटे छोटे से वाइट कलर के फूल आते हैं, इसलिए इसे बोट लिली बोला जाता है। और मेरा बोट लिली बहुत बड़ा हो गया है।
अगेन हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोलियस के बारे में। कोलियस मैंने कटिंग से ग्रो किया था मनी प्लांट के साथ, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं ग्रीन के साथ। आप देखिए कोलियस कितना प्यारा लग रहा है। हैंगिंग बास्केट में भी मैंने कोलियस को लगा रखा है। रबर जो हमारा जेट प्लांट होता है उसे मैंने यहाँ पर हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। कितना सुंदर लग रहा है ना। तो आप टोपियारी बनाते हैं या फिर आप बॉन्साई बनाते हैं, लेकिन हैंगिंग बास्केट में आप लगा कर देखिएगा, बहुत ही सुंदर लगता है जेट प्लांट। यहाँ पर देखिए मनी प्लांट की लीव्स आप देख सकते हैं। छोटा सा प्लांट है लेकिन इसकी लीव्स आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी और कितनी शाइन मार रही है ना। तो आप जानना चाहते हैं कि भाई कौन सा फर्टिलाइज़र, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी आने वाली वीडियो में मेरे प्लांट को मैं कौन सा बूस्टर डोज देती हूँ जिससे इनकी लीव्स जो है ना वो चमकदार बनी रहती हैं। ये देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं। तो हैंगिंग बास्केट में भी आप इस तरह से आप जो ये हमारी बोतली है इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं। आप देखिए मनी प्लांट हैंग करती हूँ कितनी अच्छी लग रही है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, जैसे ही विंटर ख़त्म होती है ना तो मनी प्लांट की जो ग्रोथ है ना बहुत अच्छी निकल कर आती है। ये देखिए ट्रायंगल हार्ड वाइन बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत हैंग करती हुई, लेकिन धूप इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। धूप में इसे बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। इसे आप बिल्कुल शेडी एरिया में हैंग कर दें। यहाँ देखिए मैंने बॉन्साई बना रखा है हमारे जेट प्लांट का, काफ़ी सुंदर लग रहा है दोस्तों। आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और इस बॉन्साई के लिए तो एक सब्सक्राइब करना तो बनता ही है और लाइक करना भी बनता है दोस्तों। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए मेरा बाबा है, इसे हम बाबा कहते हैं, बाबा जी हैं ये हमारे। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बाबा जी, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है। लगभग 7 से 8 साल इसे हो चुके हैं मेरे साथ, और मैंने इसे बॉन्साई का लुक दिया है। और इसे मैंने कोई भी वायरिंग वगैरह नहीं की है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है। तो इस तरह से आप ढेर सारे प्लांट लगा सकते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो एक ये अभी मेरा एक साइड का ही कॉर्नर हुआ है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड का भी। और भी मेरे बालकनी गार्डन में साइड में भी बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट कर बताएंगे कि आपको मेरा और पूरा बालकनी टूर चाहिए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मेरी विंडो है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसे हैंग कर रखा है बम्बू प्लांटर में। और यहाँ देखिए कैलेंडुला मैंने लगाया हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, रेड कलर का कैलेंडुला। और बम्बू प्लांटर मैंने इस तरह से हैंग किए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सारी कटिंग्स में ग्रो करती हूँ। जो भी प्लांट्स मेरे ख़राब हो जाते हैं वो मैं यहाँ पर लगाती हूँ, उनकी केयर करती हूँ और वो तंदुरुस्त भी हो जाते हैं। तो ये सारे मरीज़ हैं जो कि आईसीयू रूम में एडमिट हैं अभी, और काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों। तो ये सारे प्लांट बीमार हो गए थे, यहाँ पर मैंने इन्हें रखा है, इनके ट्रीटमेंट चल रहा है। और आने वाले समय में आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी तो अभी भी नज़र आ रही है, और भी ये काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। आपको इनकी टहनी से पता चल रहा होगा कि ये सूख चुकी थी लेकिन अभी हरी भरी हो गई है। तो यहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से तो हमारे यहाँ आप एडमिट करवा दें अपने प्लांट्स को, तो यहाँ पर उनकी केयर बहुत अच्छे से होती है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी जो मेरे जो स्पाइडर प्लांट्स के रनर्स थे ना, तो ये सारे जल गए थे, ख़राब हो गए थे। ये टेरेस गार्डन से मुझे मिले हैं, तो यहाँ पर मैंने इन्हें रख दिए हैं पानी के अंदर। लेकिन इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो ये बिल्कुल बीमार थे लेकिन अभी बिल्कुल हेल्थ इनकी अच्छी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए पीस लिली, अगेन हमारा पीस लिली में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों। इसका मुझे बहुत इंतज़ार था, जब से मैं लेकर आई थी एक बार इसने फ्लावरिंग दी थी मुझे, लेकिन अभी इसने वापस से मुझे फ्लावरिंग देना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इसमें जब फूल आएंगे ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी दोस्तों। तो ये मेरा पीस लिली है जो कि 6 इंची के पॉट में मैंने लगा रखा है। यहाँ देख सकते हैं आप कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लगता है। ये डेफिनेशिया बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, लेकिन थोड़ा पॉइजनस होता है। आप जो हमारे घर में पेट्स हैं या फिर बच्चे हैं उनको इस प्लांट से बिल्कुल दूर रखें, और आप भी हाथ लगाएं तो आप अच्छे से हाथों को वॉश करें। और यहाँ पर देखिए सदाबहार अपने आप ही ग्रो हुआ है दोस्तों, पता नहीं बीज आ गया होगा पॉट में। और फिर यहाँ देखिए एलोवेरा। तो ये ढेर सारे जो भी मैंने प्लांट्स आपको दिखाए ना, ये एलोवेरा मैंने कोकोडामा में लगाया हुआ है। एलोवेरा तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे गार्डन में। हम जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं इससे हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। वास्तु के हिसाब अनुसार भी ये हमारे लिए बहुत ही लकी साबित होता है। तो एलोवेरा को ज़रूर लगाएं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा हमारा फिलोडेंड्रोन, इसकी तो शाइन करती हुई पत्तियाँ मन को बिल्कुल है ना
दीवाना बना देती हैं दोस्तों। बिल्कुल गज़ब का लग रहा है, देखिए क्या हसीन लग रहा है मेरा प्लांट। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा, आपको मेरा प्लांट हसीन लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये एक और कॉर्नर है दोस्तों मेरा, और आने वाली वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी बालकनी का टूर दूंगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से, लेकिन मेरी फ्रेंड के लिए तो मुझे बताना ही था। तो इस तरह से एक कॉर्नर मेरा यहाँ पर है और एक कॉर्नर मेरा फ्रंट में है, जो कि मैंने आपको शेयर किया था। अपराजिता से भी आप अपने गार्डन को महका सकते हैं, अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि अपराजिता ना एक बार अगर आप लगा देंगे तो ये कभी भी पराजित नहीं होती है, हमेशा ये ग्रो ही होती रहती है। डोरमेंसी में जाएगी, वापस से ग्रो हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी बालकनी गार्डन को सुंदर बना सकते हैं, डेकोर कर सकते हैं, और जीरो केयर वाले प्लांट मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको ये इनमें से कौन कौन से प्लांट अच्छे लगे हैं जो आप अपनी बालकनी गार्डन में ऐड करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपनी बालकनी गार्डन में प्लांट्स लगाएं और अपने घर को सुंदर बनाएं। तो फिर मिलेंगे आप सभी से एक नई जानकारी लेकर, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कर कर बताइएगा आज की ये मेरी खूबसूरत सी वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।